हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड, आज मैंने बेबी के लिए ये खूबसूरत सा फ्रॉक टाइप्स कार्डिगन बनाई है। इसे मैंने नेक से बुनना स्टार्ट किया और फिर स्टिच को रेगलन पैटर्न के साथ डिवाइड करके फ्रंट, बैक और शोल्डर के पार्ट बुना। मैंने तब तक बुना जब तक आर्म होल की लेंथ पूरी हो नहीं जाती। फिर मैंने वहां से स्लीव्स के पार्ट अलग करके फ्रंट और बैक को जोड़ के आगे की बुनाई कंटिन्यू की है। बाकी मैंने वीडियो में बिगिनर्स को भी ध्यान में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है। चलिए तो इसे बनाना शुरू करते हैं। कार्डिगन के लिए सबसे पहले तो हम स्टिच कास्ट करेंगे। मेरे पास नीडल नंबर 9 और 4 प्लाई वूल है। अब हम 78 स्टिच कास्ट करेंगे, लेकिन स्टिच कास्ट करने से पहले हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कितना यार्न ले कितना नहीं, है ना। कोई बात नहीं, आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। आप 2 नीडल इस तरह से पकड़ के रखिएगा और फिर ऐसे ही आपको 78 टाइम्स नीडल में यार्न लपेट लेना है, क्योंकि हम 78 स्टिचेस कास्ट ऑन करने वाले हैं। लपेटा हुआ यार्न निकाल के उसे डबल कर लेंगे। इस तरह से मैंने ऑलरेडी डबल कर लिया था। अब यहाँ से स्टिचेस कास्ट करना शुरू करेंगे। देख रहे हैं इस तरह से। अगर आपके वूल और नीडल सेम टाइप के हैं तो आप बेशक 78 स्टिचेस कास्ट ऑन कीजिए। डिफरेंट टाइप के हैं तो उस वूल के हिसाब से स्टिचेस कम या ज़्यादा भी कास्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। 78 स्टिच कास्ट कर लिया। ये देखिए कितना कम यार्न बचा। अब हम एक नीडल इस तरह से उतार लेंगे और फिर फर्स्ट हम सीधी बुनाई करेंगे। इस तरह से देख रहे हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि कोई भी बिगिनर्स इसे बुनना चाहे तो आसानी से बुन सके। टॉप डाउन कार्डिगन बना रही हूँ। मैंने बताया आपको। फ़िलहाल मैं नेक की लाइन बुन रही हूँ। फर्स्ट 1 सीधा रो कंप्लीट हुआ। अब पलट लीजिए। सेकेंड रो हम उल्टी बुनेंगे। अब आगे की बुनाई में सीधी साइड से सीधी बुनेंगे और उल्टी साइड से उल्टी बुनेंगे। देख रहे हैं। उल्टी रो भी कंप्लीट हुआ। अब मैं यही 2 लाइन फॉलो करते हुए 2 इंच बनाऊंगी, ठीक है। अब मैंने 2 इंच बुन के कंप्लीट किया। देख रहे हैं। मैं नाप के दिखाऊंगी आपको। अब मैं यहाँ से झिगझैग डिज़ाइन के साथ डबल बॉर्डर बनाऊंगी। उसके लिए हम पहले का एक स्टिच बुनेंगे या स्लिप करेंगे, जो मर्जी आप करना चाहें। यार्न आगे 2 स्टिच एक साथ बुनना है। फिर यार्न आगे 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। ऐसे मैनेज करेंगे फर्स्ट एंड देन पीछे से नीडल लगाकर बुनेंगे, इजी रहेगा। अगेन यार्न आगे 2 स्टिच एक साथ बुन लिया। ऐसे ही लास्ट 3 स्टिच तक बुनेंगे। अब लास्ट 3 स्टिच है। यार्न आगे ऐसे मैनेज करेंगे आगे से नीडल लगाकर, फिर बैक साइड से बुनेंगे। लास्ट 1 बचा, इसे भी ऐसे ही नॉर्मल सीधा बुन लेंगे। अब पलट लीजिए। यहाँ से इस तरह से दिखता है। अब हम उल्टी बुनाई करेंगे जैसे आगे करते आ रहे थे। जो हमने इंक्रीज किया था एक स्टिच यार्न आगे करके,
उसे हम इसे ही बुन लेंगे इस तरह से। अब हम फिर से सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बुन के 2 इंच बनाएंगे। ये देखिए मैंने फिर से 2 इंच कंप्लीट किया। अब दोनों साइड 2-2 इंच है। अब इसे हम इस तरीके से रखेंगे, देख रहे हैं। अब हमें एक्स्ट्रा नीडल की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास 10 नंबर निटिंग नीडल है। इसी से मैं स्टिच भी करूँगी। स्टार्ट पॉइंट जहाँ से हमने स्टिचेस कास्ट किया था, यहाँ से आप ध्यान से देखिए। ऐसे ही हम 78 स्टिच उठाएंगे। इसी तरह से एक भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 78 स्टिच ही होना चाहिए। नहीं तो जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं वह परफेक्टली नहीं आएगा। 78 स्टिच में अब इसी तरह से उठा लेती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से उठा लिया। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, देख रहे हैं। इस तरह से जो हमने स्टिच उठाया था उसे हम बैक साइड में रखेंगे और आगे जहाँ से हमने बुनाई की थी उसे हम ऊपर रखेंगे। और यहाँ से हम इसी तरह से 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे, देख रहे हैं। एक साथ दोनों उतारेंगे, फिर से 2 स्टिच साथ में बुनेंगे। हम हर बार आगे का एक और पीछे का एक लेंगे और साथ में बुनेंगे। दिखने में हार्ड लग रहा होगा, उतना भी हार्ड नहीं है। अब मैं इसी तरह से पूरा रो कंप्लीट कर लेती हूँ। अब आ गए लास्ट 3 स्टिच पर, उसे भी मैं सेम तरीके से बुनूंगी। 2 स्टिच इस तरह से। अब हमारा नेक की लाइन जो है कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट हुआ। अब पलट लीजिए, कितना बढ़िया डिजाइन बन के आया है ना। नेक की बुनाई कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट लाइन 2 स्टिच हम स्लिप करेंगे, ऐसे ही यार्न पीछे। अब हम सीधा बुनेंगे, 6 स्टिच सीधा बुनेंगे। क्योंकि मैं बॉर्डर बुन रही हूँ, 8 स्टिच का बॉर्डर रखेंगे। उसके लिए 8 स्टिच का बॉर्डर रखेंगे, पहले का 8 स्टिच और आखिर का 8 स्टिच। ये देखिए 2 4 6 8। यार्न आगे उल्टी बुनेंगे। ऐसे ही मैं लास्ट 8 स्टिच तक उल्टा बुन लेती हूँ। अब हम आगे की बुनाई में ऐसे ही पहले का 8 स्टिच और आखिर का 8 स्टिच उल्टी साइड से सीधा बुनेंगे। यार्न पीछे कर लिया, अब सीधी बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। अब पलट लीजिए। फर्स्ट रो हमने उल्टी बुनाई की, अब सेकेंड रो। अब हम इन स्टिचेस को रेगलन के साथ डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हम 12 स्टिच बुनेंगे एंड देन रेगलन बुनेंगे, फिर शोल्डर के पार्ट बुनेंगे 11 स्टिच, फिर रेगलन बुनेंगे, फिर 32 स्टिच बैक पार्ट बुनेंगे, फिर रेगलन बुनेंगे, फिर 11 स्टिच शोल्डर बुनेंगे, फिर रेगलन बुनेंगे, फिर आखिर के 12 स्टिच फ्रंट पार्ट के बुनेंगे। कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं। मैं आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ। बैक पार्ट ये, अब 2 शोल्डर पार्ट, ये 2
फ्रंट पार्ट। इस तरीके से हम स्टिचेस को डिवाइड करेंगे। बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, शोल्डर पार्ट। यहाँ पर हम रेगलन की बुनाई करेंगे। बॉर्डर के 8 मिलाकर पहले का 12 स्टिच और आखिर का 12 स्टिच हम फ्रंट पार्ट में रखेंगे। बैक पार्ट में 24, शोल्डर पार्ट में 11 स्टिच। रेगलन में हम 2 स्टिच रखेंगे। इस तरह से 28 स्टिच हमने इस तरीके से डिवाइड किया। फिर हम जब भी रेगलन की बुनाई करते हैं तो 2 स्टिच यहाँ से सीधी साइड से बढ़ाते हुए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा बटन पट्टी आएगा। बॉर्डर, आगे की बुनाई हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। अब हम एक स्टिच स्लिप करेंगे यार्न पीछे और एक स्टिच स्लिप करेंगे बटन पट्टी के लिए। अब तीसरे स्टिच बुनेंगे, यार्न आगे, यहाँ पर एक बटन होल बनाएंगे। 2 स्टिच साथ में बुनेंगे। यहाँ पर बटन होल आएगा। 8 स्टिच का बॉर्डर रख रहे हैं। 5 स्टिच बुन लिया। 6, 7, 8, साथ में हम और 4 स्टिच बुनेंगे। 9, 10, 11, 12। मैंने बताया 12 स्टिच फ्रंट पार्ट में रखेंगे। अब हम यहाँ पर रेगलन की बुनाई करेंगे। यार्न आगे, एक स्टिच मार्कर लगाएंगे और 2 स्टिच सीधा बुनेंगे। 1, 2, यार्न आगे मतलब हमारा एक स्टिच बढ़ गया है ना, और एक स्टिच मार्कर लगाएंगे। अब हम शोल्डर के पार्ट बुनेंगे। 11 स्टिच। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब हम यहाँ पर भी रेगलन की बुनाई करेंगे। उसके लिए और एक स्टिच मार्कर लगाएंगे। यार्न आगे, मार्कर लगाया। अब 2 स्टिच सीधा बुनेंगे। 1, 2, फिर से यार्न आगे और एक स्टिच मार्कर लगाएंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके लिए मैं स्टिच मार्कर का यूज़ कर रही हूँ। अब हम बैक पार्ट बुनेंगे। 24 स्टिच। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब फिर से यार्न आगे और एक स्टिच मार्कर, 2 स्टिच सीधा बुनेंगे। 1, 2, यार्न आगे और एक मार्कर। अब अगेन हम शोल्डर के पार्ट बुनेंगे। 11 स्टिच। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब
यार्न आगे, मार्कर लगाया, 2 स्टिच सीधा बुनेंगे, यार्न आगे, मार्कर। अब हम आखिर का 12 स्टिच फ्रंट पार्ट में बुनेंगे। ऐसे ही डिवाइड कर लिया। 8 स्टिच रेगलन में लगाया, 2 2 2 4 टाइम्स। अब पलट लीजिए। बॉर्डर हर बार हम दोनों साइड से सीधा बुनेंगे। पहले 1 स्टिच स्लिप किया एंड देन यार्न पीछे और 1 स्टिच स्लिप करेंगे। ऐसे ही हम 8 स्टिच सीधा बुनेंगे। जब भी हम बॉर्डर की बुनाई करते हैं तो दोनों साइड से सीधा बुनेंगे। हर बार हम फर्स्ट 2 स्टिच स्लिप करेंगे। बॉर्डर बुन लिया, यार्न आगे। अब हम उल्टी बुनाई करेंगे। मार्कर शिफ्ट इस तरह से बुनेंगे, नीचे से इस तरह से नहीं बुनेंगे। जाली लगाऊंगी यहाँ पर, इसके लिए इस तरह से बुनना है जो हमने इंक्रीज किया था। अब ऐसे ही हम लास्ट 8 तक बुन लेंगे। यार्न पीछे, बॉर्डर है इसे सीधा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। अब उल्टी रो कंप्लीट हुआ। पलट लीजिए। फिर से आ गए हम रो 3rd पर, यानी कि सीधे साइड पर। 2 स्टिच आगे जैसे करते आ रहे थे उसी तरह से स्लिप करेंगे। 1 स्लिप किया, यार्न पीछे और 1 स्लिप करेंगे ताकि बटन पट्टी अच्छे से आए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मार्कर शिफ्ट और 1 स्टिच बुनेंगे। 13 आगे में 1 स्टिच बढ़ गया, इसे हम यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ से ऐसे जाली दिख जाएगा। आप मार्कर नहीं भी लगाना चाहे भी तो कोई बात नहीं। जहाँ पर हमने रेगलन की बुनाई करनी है वहाँ पर इस तरह से जाली दिख जाएगा। यार्न आगे, 2 स्टिच सीधा बुनेंगे। अगेन यार्न आगे, मार्कर शिफ्ट। अब शोल्डर के पार्ट बुनेंगे। हर सीधी साइड से मार्कर पॉइंट पर 2-2 स्टिच बढ़ाते हुए जाएंगे और उल्टी साइड से बॉर्डर के 8 स्टिच सीधा बुनेंगे एंड देन बाकी के स्टिच उल्टी बुनेंगे। और फिर 3 इंच के करीब और एक बटन होल बनाऊंगी। अब मैंने जो 2 लाइन आपको बताया वही 2 लाइन फॉलो करते हुए आर्म होल की लेंथ पूरी करनी है। अब मैंने आर्म होल की लेंथ पूरी की। ये देख सकते हैं 2 बटन होल है, एक ऊपर आगे में बनाया था, फिर मैंने और एक बटन होल बनाया। आपको दिखाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा नीडल यूज़ किया है। ये फ्रंट पार्ट है 2, ये शोल्डर पार्ट 2 और बैक पार्ट। फ्रंट, बैक और शोल्डर के पार्ट मिलाकर अब मेरे पास टोटल 222 स्टिचेस है, यानी कि 222 स्टिच। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर लेंथ नाप के दिखाऊंगी। शोल्डर से नापेंगे तो 5 इंच है, नेक से 7 इंच से थोड़ा सा कम है। फ्रंट पार्ट में 31 स्टिचेस है और शोल्डर में 49 और बैक में
62 स्टिच है, टोटल 222। आपको अच्छे से दिखाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा नीडल यूज़ किया था। पहले तो मैं इन स्टिचेस को एक ही नीडल में शिफ्ट कर लेती हूँ, फिर शोल्डर के पार्ट अलग करके फ्रंट और बैक को जोड़ देंगे। पहले का 31 स्टिचेस और आखिर का 31 स्टिचेस हमारा फ्रंट पार्ट है। ये दो शोल्डर के पार्ट है। अब हम इन शोल्डर के पार्ट अलग करके फ्रंट और बैक को एक साथ जोड़ देंगे। अब दूसरे कलर के ऑल ऐड करूँगी, इस कलर के। अब आप ध्यान से देखिए और समझिए, डिजाइन के साथ मैं यहाँ पर बनाऊँगी। इस कलर से 8 स्टिच जो हमारा बॉर्डर है वो सेम टू सेम रहेगा। बॉर्डर बनाने के बाद ही डिजाइन शुरू करेंगे। बॉर्डर बना लिया। अब एक स्टिच हम सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पर हम 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। इस तरह से डिक्रीज कर रहे हैं। अब 3 स्टिच हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3। अब यार्न आगे एक स्टिच बुनेंगे, यार्न आगे 3 स्टिच फिर से हम बुनेंगे, 1 ये हुआ, 2 3। अब इन दो साथ में बुनेंगे और फिर इन दो। फर्स्ट लेफ़्ट साइड से नीडल लगाएंगे और 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। अब फिर राइट साइड से नीडल लगाएंगे, फिर स्टिच को ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे एंड देन पीछे से 2 स्टिच एक साथ बुन लेंगे। अब हम फिर से 3 स्टिच सीधा बुनेंगे, 1 2 3। यहाँ पर 2 डिक्रीज किया था, अब इंक्रीज करेंगे। यार्न आगे एक स्टिच बनाया, अगेन यार्न आगे 3 स्टिच हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3। अब 3 स्टिच बना लिया। हम आ गए हैं जाली के साइड पर, देख रहे हैं। फ़िलहाल तो मैं एक स्टिच ही कम करूँगी क्योंकि हमें अब शोल्डर के पार्ट अलग करना है। अब इसे हम एक यार्न में निकाल के सिकर कर लेंगे। सुई में मैंने यार्न लगा लिया। अब हम इसे यहाँ पर निकाल के अच्छे से सिकर कर लेंगे। 49 स्टिचेस जो शोल्डर पार्ट का था। रेगलन बुनते समय हमने जो 2 स्टिच रखा था, ये जाली तक एक स्टिच फ्रंट पार्ट में आएगा और एक स्टिच शोल्डर पार्ट में जाएगा। अब हम यहाँ पर अच्छे से एक नट लगा लेंगे ताकि ये खुले नहीं। नट लगा लिया। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जोड़ने के लिए 2 स्टिच इस तरह से लगाएंगे, देख रहे हैं। बढ़ाया हुआ स्टिचेस बाद में हम डिज़ाइन के साथ मैनेज करेंगे। फ़िलहाल 3 स्टिच सीधा बुनना है, 1 2 3। यहाँ पर हमने डिक्रीज किया था लास्ट टाइम, अब इंक्रीज करेंगे। यार्न आगे एक स्टिच सीधा बनाया, यार्न आगे। अब फिर से 3 स्टिच सीधा बुनेंगे। जो डिज़ाइन है हमारा 3 स्टिच का मल्टीप्लाई में है। अब मैं यही डिज़ाइन रिपीट करते हुए पूरा बैक पार्ट बुन लेती हूँ जाली तक। यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि जो रेगलन कट हमने बुना था यहाँ तक। सेम डिज़ाइन रिपीट करते हुए मैंने पूरा बैक पार्ट बुन लिया। अब आ गए हैं लास्ट पर। अब ये वाले बाजू को भी हम
यार्न से सिकर कर लेंगे। जो 49 स्टिचेस दूसरे बाजू के लिए रखा था उन स्टिचेस को भी अच्छे से होल्ड करके रखना है। अब यहाँ पर टाइट नॉट लगाऊंगी। फिर से फ्रंट पार्ट जोड़ने के लिए 2 स्टिच हम इस तरह से लगाएंगे। लास्ट टाइम हमने इंक्रीज किया था, देख रहे हैं 3 स्टिच बनाया। ये 2 स्टिच जो हमने बढ़ाया था उसे हम बाद में डिजाइन के साथ मैनेज करेंगे। अभी के लिए फिर से 2 स्टिच कम करनी है। अब 3 स्टिच सीधा 2 3 यार्न आगे, 1 स्टिच बनाया, यार्न आगे, 3 स्टिच सीधा बनाने के बाद 2 स्टिच कम करेंगे, फिर से 3 स्टिच बनाएंगे। लास्ट में हम 1 ही स्टिच कम करेंगे। आ गए हम लास्ट पर। अब हम दोनों साइड से इस तरह से नीडल लगाकर ढीला कर लेंगे और लेफ़्ट साइड से हम नीडल लगाएंगे, देख रहे हैं, और बुनेंगे। फिर 1 स्टिच सीधा बुनेंगे। बाकी के 8 स्टिच जो बॉर्डर है, बॉर्डर के लास्ट 1 नीचे से नीडल लगाएंगे और ये बुन लिया। अब पलट लीजिए। उल्टी साइड से मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगी। 8 स्टिच बॉर्डर के हम हर बार ही रंग साइड से सीधा बुनते हैं। जो बॉर्डर है बॉर्डर के स्टिच सीधा बुनने के बाद यार्न आगे। अब नॉर्मली जैसे हम उल्टा बुनते हैं उसी तरह से उल्टा बुनेंगे। फ़िलहाल तो जो डिज़ाइन हमने बनाया था इंक्रीज और डिक्रीज का था, है ना। आज किया हुआ स्टिच था उसे हम नीचे से बुनेंगे इस तरह से, ताकि जाली नहीं आए। मैं यहाँ पर जाली लगाना नहीं चाहूँगी। मैंने बताया आपको किस तरह से बुनने से जाली आता है और किस तरह से नहीं। बीच के हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे, फिर से इंक्रीज किया हुआ नीचे से बुनेंगे। ऐसे ही हम हर बार इंक्रीज किया हुआ स्टिच नीचे से बुनेंगे। अब बाकी के स्टिच उल्टी बुनेंगे ऐसे ही। जो हमने इंक्रीज किया था उसे हम नीचे से बुनेंगे। इसी तरह से मैं ये पूरा रो कंप्लीट कर लेती हूँ। अब उल्टी रो कंप्लीट हुआ। सीधी साइड से मैं और एक बार आपको डिज़ाइन दिखाना चाहूँगी। पलट लीजिए, एक स्टिच स्लिप करेंगे एंड देन यार्न पीछे, जैसे हम करते आ रहे हैं। अब बाकी के 8 स्टिच हम सीधा बुनेंगे। बॉर्डर के 8 और 1 9 टोटल। हर बार हम 9 स्टिच बुनने के बाद ही डिज़ाइन शुरू करेंगे। फर्स्ट में 1 स्टिच कम करेंगे और लास्ट में 1 स्टिच करेंगे। हर बार बाकी के बीच में हम 2-2 स्टिच कम करेंगे। अब 2 स्टिच एक साथ बुन के 1 डिक्रीज करेंगे एंड 3 स्टिच नॉर्मली सीधा बुनेंगे। 3 स्टिच सीधा बुनने के बाद हम 2 स्टिच बढ़ाएंगे एंड देन फिर से 3 स्टिच नॉर्मली सीधा बुनेंगे। फिर हम 2 स्टिच कम करेंगे। ऐसे ही हम आगे की बुनाई कंटिन्यू करेंगे। डिज़ाइन के फर्स्ट में और लास्ट में हमें 1 ही स्टिच कम करना है, आप भूलिएगा मत। आई होप आप जो मैंने डिज़ाइन बताया समझ पाए। मैं यही डिज़ाइन फॉलो करते हुए आगे की बुनाई कंटिन्यू करके 7 इंच बनाऊंगी। अब मैंने 7 इंच बुन लिया। ये देख सकते हैं कितना सुंदर डिज़ाइन बन के आया है ना।
मैं आपको नाप के दिखाऊंगी। 7 इंच हाफ है। अब हम येलो कलर के ऊल से बुनेंगे। जो डिज़ाइन है और जो बॉर्डर है उसे हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे। अब कोई डिज़ाइन बॉर्डर नहीं आएगा। अब हम नीचे वाले बॉर्डर बनाएंगे येलो कलर से। जो हमने नेक में डिज़ाइन बनाया था वही डिज़ाइन मैं यहाँ पर फॉलो करूँगी। फ़िलहाल हमें सीधा बुनना है। ऑल स्टिच हम सीधा बुनेंगे। अब जो हमने यहाँ पर डिज़ाइन बनाया था इंक्रीज और डिक्रीज का, उसे भी हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे। सारे स्टिच में सीधा बुन के ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी साइड का लास्ट 1 स्टिच बुन लिया। अब पलट लीजिए। उल्टी साइड से हम उल्टी बुनेंगे। आगे की बुनाई में हमने उल्टी साइड से सीधा बुन रहे थे। अब हम उल्टी साइड से उल्टा ही बुनेंगे क्योंकि बॉर्डर नहीं रखेंगे। अब हम ऐसे ही सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बुन के 1 इंच हाफ बनाएंगे। अब मैंने 1 इंच हाफ बना लिया, देख रहे हैं। अब हमने जो ऊपर झिकझक डिज़ाइन बनाया था कॉलर में, ये वाली डिज़ाइन, यही डिज़ाइन नीचे बनाएंगे। ठीक है, मैंने बताया आपको कैसे बनाना है, फिर भी मैं दिखाऊंगी यहाँ पर और एक बार आपको। फर्स्ट स्टिच सीधा बुनेंगे, यार्न आगे 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। यार्न आगे मतलब एक स्टिच इंक्रीज हुआ और फिर वहीं पर और एक स्टिच डिक्रीज भी हुआ है ना। फिर से यार्न आगे 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। फिर से यार्न आगे 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। ऐसे ही हम ये रो कंप्लीट करेंगे। आ गए हैं लास्ट पर। यार्न आगे 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। लास्ट स्टिच हम ऐसे ही सीधा बुनेंगे। अब पलट लीजिए। उल्टी साइड से हम उल्टी बुनेंगे। अब हम उल्टी साइड से 3 टाइम्स बुनेंगे और सीधी साइड से 2 टाइम्स बुनेंगे, यानी कि हम 5 सिलाइयाँ बनाएंगे और फिर स्टिचेस को बाइंड ऑफ करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने 5 रो बना लिया। अब हम इन स्टिचेस को बाइंड ऑफ करेंगे, यानी कि बंद करेंगे। 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे, देख रहे हैं इस तरह से। फिर उतारेंगे, फिर उतारा हुआ स्टिच फिर से नीडल में लगाएंगे। फिर से 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। हर बार हम 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। फिर से नीडल में लगाया, एक साथ बुनेंगे अगेन नीडल में। ऐसे ही हम पूरा स्टिच बंद कर लेंगे। पूरा स्टिच बाइंड अप कर लिया। अब हम सिलने के लिए ओल रख के यहाँ पर एक टाइट नट लगाएंगे। और फिर बाकी के यार्न कट कर लेंगे। यहाँ पर अब हम सुई में यार्न लगाकर
इसकी स्टिचिंग करेंगे। देख रहे हैं, इस तरह से उल्टे साइड से रखेंगे। अब हम इसे फोल्ड करके यहाँ से जो एज बनाया था उसे इस तरह से ऊपर से एक लेंगे और अच्छे से पूरा लाइन सिएंगे। देख रहे हैं, इसी तरह से सीधा सीधा करके सिलना है, नहीं तो डिज़ाइन टेढ़ा मेढ़ा आएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। अब मैंने पूरा स्टिचिंग कर लिया। देख सकते हैं कितना बढ़िया डिज़ाइन बन के आया है ना। अब हम स्लीव्स की पार्ट बनाएंगे। यहाँ से एक मैंने ऑलरेडी बुन लिया, इस डिज़ाइन का मैंने बनाया। देख सकते हैं। अब हम सिमिलरली दूसरे स्लीव्स की पार्ट बनाएंगे। फिलहाल ये यार्न कट कर लेंगे और फिर नीडल में हम स्टिच लेंगे, इंसर्ट करेंगे। इस तरह से 49 स्टिच है। पूरा स्टिच नीडल में इंसर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर ब्लू कलर के ऊल से बनाएंगे। जो हमने आगे डिज़ाइन बनाया था वही डिज़ाइन हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। उसके लिए एक स्टिच बनाएंगे। अब 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे, एक कम करेंगे। डिक्रीज और इंक्रीज का है ना। अब 3 स्टिच नॉर्मली सीधा बुनेंगे, 2 3। अब इंक्रीज करेंगे, यार्न आगे एक स्टिच बनाएंगे, यार्न आगे फिर से 3 स्टिच बनाएंगे। ये हुआ 1 2 3। अब हम 2 स्टिच कम करेंगे, यानी कि 2 डिक्रीज करेंगे। 2 स्टिच एक साथ बुन लिया। अब फिर लेफ़्ट साइड से 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे, 2 स्टिच कम हुआ। अब 3 स्टिच सीधा बुनेंगे, 2 3। अब इंक्रीज करेंगे, यार्न आगे एक स्टिच बनाएंगे, यार्न आगे और एक स्टिच बनाएंगे, 3 स्टिच सीधा बुनेंगे। लास्ट टाइम इंक्रीज किया था, अब हम डिक्रीज कर रहे हैं, 2 स्टिच डिक्रीज करेंगे। आगे हमने जैसे बुना था वही डिज़ाइन यहाँ पर मैं फॉलो कर रही हूँ। फर्स्ट में एक ही स्टिच कम करना है और लास्ट में एक ही कम करना है। फिर से 3 स्टिच सीधा बुना। अब इंक्रीज करेंगे, यार्न आगे एक स्टिच सीधा बनाया, यार्न आगे 3 स्टिच, फिर से नॉर्मली बुनेंगे। आपने तो समझ भी लिया होगा, फिर भी मैंने बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ। अब डिक्रीज करेंगे, 2 स्टिच इस तरह से। अब फिर से 3 स्टिच सीधा बुनेंगे, यार्न आगे एक स्टिच बनाएंगे, यार्न आगे 3 स्टिच सीधा बुनकर अब हम लास्ट में एक ही स्टिच कम करेंगे। इस तरह से लेफ़्ट साइड से नीडल लगाएंगे
फर्स्ट में राइट साइड से लगाएंगे और लास्ट में लेफ़्ट साइड से लगाएंगे। देख रहे हैं। अब 1 रो कंप्लीट हुआ स्लीव्स के। अब उल्टी साइड से उल्टी बुनेंगे जैसे आगे बुनते आ रहे थे। जो हमने इंक्रीज़ किया था उसे हम नीचे से बुनेंगे। यहाँ पर भी मैं जाली लगाना नहीं चाहूँगी। ऐसे ही हम सीधी साइड से और एक बार डिज़ाइन के साथ बनाएंगे और उल्टी साइड से बनाएंगे, यानी कि इस कलर से हम 4 रोज बनाएंगे एंड देन येलो कलर से आगे डिज़ाइन लगाकर बुनेंगे। 4 सिलाइयाँ बना लिया, ये देख रहे हैं। अब हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। येलो कलर से स्टिच को कहीं पर भी हम डिक्रीज नहीं करेंगे। अब ऐसे ही एग्जैक्टली सेम बनाएंगे, इस साइड भी देख रहे हैं। अब हम 3 स्टिच सीधा बनाएंगे, ये हुआ 1 और 2 बनाएंगे, 2 3। अब यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, यार्न आगे 1 स्टिच बनाएंगे, यार्न आगे। अब फिर से 3 स्टिच बनाएंगे, ये हुआ 1 2 3। यार्न आगे 1 स्टिच सीधा बनाएंगे, यार्न आगे और 1 स्टिच। अब 3 स्टिच सीधा बुनेंगे, यार्न आगे, यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। ऐसे ही मैंने टोटल स्टिच इंक्रीज़ करते हुए बुन भी लिया। अब लास्ट के 2 स्टिच हम ऐसे ही बुनेंगे। हर बार हम 3 स्टिच बुनेंगे, फिर 2 स्टिच बढ़ाएंगे। अब उल्टी साइड से हम उल्टा बुनेंगे, नॉर्मली उल्टा बुनेंगे। जो हमने इंक्रीज़ किया था उसे हम इस तरह से बुनेंगे, नीचे से नहीं। आगे हम नीचे से बुन रहे थे, अब हम ऐसे ही ऊपर से बुनेंगे। जाली लगाऊंगी मैं यहाँ पर इसके लिए। फिर ऐसे बुन लिया। अब मैंने उल्टी रो भी कंप्लीट किया। अब पलट लीजिए और एक बार मैं आपको बताऊंगी। फिर से हम इंक्रीज़ करेंगे, सीधा बुनेंगे, आगे के स्टिच जहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया था जाली वाला ऐसे दिख जाएगा, वहाँ पर हम फिर से यार्न आगे करके 1 स्टिच बुनेंगे, फिर यार्न आगे 1 स्टिच बुनेंगे। ऐसे ही जहाँ पर भी जाली दिखेगा वहाँ पर हम 2 स्टिच बढ़ाते हुए बुनेंगे, ठीक है। फिर यार्न आगे 1 स्टिच बनाया, यार्न आगे। ऐसे ही मैं पूरा रो कंप्लीट कर लेती हूँ। जहाँ पर जाली है वहाँ पर मैं 2-2 स्टिच बढ़ाते हुए जाऊँगी। फिर आ गए लास्ट पर। अब यार्न आगे फिर से इंक्रीज़ करेंगे। अब इंक्रीज़ कर लिया। अब उल्टी साइड से जैसे हमने आगे बनाया था उसी तरह से उल्टी बुनेंगे। पूरा रो मैंने उल्टी बुनाई की। अब लास्ट 2 बचा। अब पलट लीजिए। इस बार हम कोई इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं करेंगे। अब मेरे पास टोटल 92 स्टिच है। इन स्टिचेस को हम उल्टी साइड से उल्टी बुनेंगे और सीधी साइड से सीधी बुन के 1 इंच हाफ बनाएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगी। अब मैंने 1 इंच हाफ बना लिया, ये देख सकते हैं। अब हम फिर से यहाँ पर इसी तरह से बुनेंगे, यानी कि झिकझैक डिज़ाइन के साथ डबल बॉर्डर बनाएंगे।
एक स्टिच सीधा बुनेंगे, फिर यार्न आगे 2 स्टिच एक साथ बुनना है। अगेन यार्न आगे 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। इस तरह से यार्न आगे 2 स्टिच एक साथ ऐसे ही बुन के मैं ये पूरा रो कंप्लीट कर लेती हूँ। अब आ गए लास्ट लाइन पर। यार्न आगे 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे, यार्न आगे अगेन 2 स्टिच एक साथ बुना, अब लास्ट स्टिच नॉर्मली सीधा बुनेंगे जैसे बुनते थे। अब पलट लीजिए, फिर से मैं उल्टी साइड से उल्टी बुनूंगी और सीधी साइड से सीधा बुन के 5 रोज बनाऊंगी, यानी कि 5 सिलाइयाँ। ठीक है, अब मैंने 5 लाइन बुन के कंप्लीट कर लिया। अब हम इन स्टिचेस को बाइंड ऑफ करेंगे जैसे हमने आगे किया था। फिर हम स्टिच बाइंड ऑफ करने के बाद फोल्ड करके सिएंगे। ऐसे ही 2 स्टिच एक साथ बुन लिया, फिर नीडल में स्टिच लगाया इस तरह से, आगे भी मैंने बताया था। अब लास्ट 2 एक साथ बुनेंगे। अब हम नॉट लगाकर सिलने के लिए थोड़ा यार्न रख के कट कर लेंगे। सुई में यार्न लगा भी लिया। अब हम इसे उल्टी साइड से फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे जैसे हमने आगे किया था। देख रहे हैं, आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी जैसे आगे हमने किया था, है ना। ऐसे ही पूरा स्टिच सिल लीजिए। मैंने बहुत ही ध्यान से सारा स्टिच सिल भी लिया, नहीं तो डिज़ाइन जो है अच्छे से नहीं आता है। अब हम इसे इस तरह से 2 एक साथ जोड़ के सिएंगे। यहाँ से अच्छे से जो बुनते समय एज आता है वहाँ से सीधी साइड से ही मैं सिल रही हूँ। आप चाहे तो उल्टी साइड से भी सिल सकते हैं, फिर भी ऐसे ही सीधी साइड से जो एज दिख रहा है उसके आगे का एक और पीछे का एक ऐसे लेके सिएंगे तो अच्छा दिखेगा।
अब ऑलमोस्ट बेबी कार्डिगन तैयार है। यहाँ पर मैं 3 बटन लगाऊंगी। देख रहे हैं इस तरह के बटन है। इसे मैंने क्रोशेट से बनाई है। यही मैं यहाँ पर लगाऊंगी। मार्केट में मैचिंग वाला इजीली मिलता नहीं है, इसलिए मैंने क्रोशेट से तैयार किया। अब थोड़ा थोड़ा यार्न रखा था मैंने बांधने के लिए, उसे पीछे से टाइट नॉट लगाकर बांधूंगी। आपको पसंद आया? आपको भी मेरे जैसा ही प्रॉब्लम है, मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो आप खुद से क्रोशेट से बना के इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने इसे कैसे बनाए है थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखाऊंगी। आप भी उसी तरह से बना के लगा लीजिएगा। 2.7 mm क्रोशेट हुक है। अब एक नट बनाएंगे फर्स्ट यहाँ से, एंड देन 5 चेन 1 2 3 4 5। फर्स्ट चेन स्किप, दूसरे चेन में से 1/2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब एक चेन में से एक सिंगल क्रोशेट बनाते हुए जाएंगे। अब टर्न करना है दूसरे साइड। इस साइड भी एक चेन में से एक हाफ सिंगल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। अब दूसरे कलर के ऊल चाहिए, इससे बनाएंगे। एक चेन में से 1/2 सिंगल क्रोशेट, फिर एक चेन, फिर से 1/2 सिंगल क्रोशेट, एक चेन। ऐसे ही हम पूरा राउंड बना लेंगे। 1/2 सिंगल क्रोशेट, एक चेन, 1/2 सिंगल क्रोशेट, एक चेन। अब बटन तैयार है। फ्रॉक्स या कार्डिगन जो भी आप कहे, इसे लगाकर मैं आपको फाइनल लुक्स दिखाऊंगी। फाइनली कार्डिगन इज़ रेडी। कितना सुंदर बढ़िया बन के आया है ना। 3 बटन बनाया और फिर मैंने क्रोशेट से डोरी भी एक बनाकर लगाई। ये डोरी मैंने कैसे बनाया आपको देखा नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर लेंथ नाप के दिखाऊंगी। बहुत ही कम ऊल से इसे मैंने तैयार किया।
होल प्रोजेक्ट में करीब 100 ग्राम ही ऊन लगा। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको रिप्लाई में बताऊंगी। मैंने कहीं पर कोई आपको समझाने में भूल किया तो उसके लिए सॉरी। अगर मेरे इस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।